नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 201। अब मुंबई शहर वह जगह नहीं रही जिसे वह पहले जानती थी, और अब कोई अंगरक्षक भी नहीं है। मुझे लगता है कि परेशानी न पैदा करना ही बेहतर है, लेकिन अर्जुन मेहरा का मतलब तो देखो, लगता ही नहीं था। इसके विपरीत वह प्रशंसक सिजे से क्रोधित था और महसूस करता था कि उसके पास अपने हाथों को चुटकी लेने की अधिक से अधिक ताकत थी। मिन, तुम पहले बैठो, मैं इसे बाद में खत्म कर दूंगा। चलो साथ में वापस चलते हैं। तात्कालिक सुरक्षा की इच्छा अर्जुन मेहरा के संपूर्ण व्यक्तित्व को पुरुष के स्वाद से भर देती है। एक मिन कहा जाता है, वह नर्म है। आज्ञाकारी रूप से अर्जुन मेहरा का हाथ जारी किया, आज्ञाकारी रूप से स्थिति पर बैठ गया। हालांकि कुछ लोग चिंतित हैं, लेकिन इस समय का फायदा उठाकर वे अंगरक्षक को बुलाकर मदद मांग सकते हैं। तो फिर सावधान रहो। रोशनी शेखावत को अच्छा स्थान दिया गया है और अर्जुन मेहरा अपना सिर उठाकर घूमते हैं और उनकी आंखें गुस्से से भरी हुई हैं। फैन सिजे मूर्ख नहीं है। वह सुन सकता है कि अर्जुन मेहरा शुरू करने जा रहा है, लेकिन वह फैन परिवार का मास्टर कैसे हो सकता है कि वह व्यक्तिगत रूप से ऐसा करे। उसने तुरंत सिर हिला दिया। मैं यह नहीं कर सकता भाइयों, इसे मुझे दे दो। नीले बालों वाला लड़का सबसे पहले आगे बढ़ा और अर्जुन मेहरा को मुक्का मारा। उसकी मुक्का उसके गाल पर लगी। एक पल में नीले बालों वाले लड़के ने अर्जुन मेहरा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देखी। दाओ वो, उसने आसानी से अपनी मुट्ठी चमकाए, अपने पैर और घुटने उठाए और सीधे नीले लड़के के पेट पर दबाया। बस एक क्लिक हुआ और नीले बालों वाला लड़का तड़प कर जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन मेहरा के सरल, तेज और सटीक एक्शन ने आसपास के लोगों को सीधे तौर पर डरा दिया। फैन शाओ के लोगों से लड़ने की हिम्मत कभी किसी ने नहीं की। असल में उन्हें केवल पीटा गया। आज अच्छा शो होने वाला है। अधिकाधिक लोग एकत्रित हो गए, जैसे वे कैंपस में बदमाश की पिटाई होते हुए देख रहे हों। एक पल में ही प्रशंसक सिजे अर्जुन मेहरा की हरकत देखकर दंग रह गए और सोचने लगे कि यह तो बस किस्मत का खेल है। ये देखकर कि स्थिति ठीक नहीं है, हुआंग माओ लड़का तुरंत आगे बढ़ता है और अर्जुन मेहरा पर एक आश्चर्यजनक हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। मुट्ठी तो अतीत में ही लहराई गई, लेकिन सामने से हमला सीधे अर्जुन मेहरा ने अंगूठे के इशारे से पकड़ लिया। ओह, मेरी उंगली टूट गई है। कितना दर्द है, एम्बुलेंस बुलाओ। अचानक दर्द ने उसे जकड़ लिया और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। वह दुखी स्वरों में रोने लगा। फैन सिजे थोड़ा घबरा गया। लड़के के सामने दो ब्रश थे, ये दोनों बेकार, वास्तव में उड़े नहीं। शरीर अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया। आंखें सतर्क होकर अर्जुन मेहरा को देख रही थीं, थोड़ी घबराहट के साथ। तुम एक अच्छे लड़के हो दाओ वो। रुको, अगर तुमने मुझे ले जाने की हिम्मत की तो तुम शेनहू विश्वविद्यालय में शामिल नहीं होना चाहोगे। बोलने के बाद अर्जुन मेहरा कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े और प्रशंसक सिजे डर के मारे पीछे हट गए। शेनहू यूनिवर्सिटी, आपके पिता अध्यक्ष हैं। कोई बात नहीं, मैं कल शेनहू यूनिवर्सिटी में आपसे मिलूंगा। अभी गति कहाँ थी? प्रशंसक सिजे को देखकर, जो विनम्र होने से डर रहा था, अर्जुन मेहरा ने अपने मुंह पर मुस्कान ला दी। स्कूल में बदमाश, क्या तुम सचमुच बच्चे हो? अर्जुन मेहरा ने ताली बजाई और जमीन पर पड़े पीले नीले बालों को तिरस्कार भरी नजर से देखा। उसने मुड़कर रोशनी शेखावत को खींचा और बड़े कदमों से शेनहू यूनिवर्सिटी के पार्क से बाहर निकल गया। काट, वह काय जो कोमल को धमकाता है और कठोर से डरता है, वह केवल स्कूल में छात्रों को धमकाना जानता है। यह अच्छी बात है कि आज कोई इस प्रशंसक को सबक सिखा सकता है। इसके बारे में बात मत करो। सावधान रहो कि वह तुम्हारी बातें सुन ले, नहीं तो भविष्य में स्कूल नहीं चल पाएगा। अर्जुन मेहरा की दूर तक फैली पीठ को देखकर उसके आसपास खड़े दर्शक भी तितर बितर हो गए। केवल फैन सिजे और 2 दुखी साथी ही बचे। अध्याय 202। पिताजी, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। मुझे परवाह नहीं है। लड़का बहुत पागल है। तुम्हें मेरे लिए यह बुरी सांस लेनी होगी और मुझे इस आदमी को ढूंढने में मदद करनी होगी। उसे एक अच्छा सबक सिखाओ। नहीं, यदि आप मेरी यह समस्या हल नहीं करेंगे तो मैं भविष्य में घर नहीं जाऊंगा। वैसे भी धमकाया जाना उबाऊ है। फैन सिक्सी को जमीन पर पड़े अपने दुखी साथी की परवाह नहीं थी। उसे आज रात अपनी शर्मिंदगी की रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो वह उसका नाम उल्टा लिख देगा। होटल वापस जाते समय रोशनी शेखावत ने कुछ नहीं कहा। वह बस अर्जुन मेहरा को आंखों में आंखें डालकर देखती रही। वह वहां से कभी नहीं गई। इस तरह के लुक को देखकर स्वाभाविक रूप से अर्जुन मेहरा को शर्मिंदगी महसूस होती है, साथ ही पूरे शरीर में थोड़ी असहजता भी महसूस होती है। क्या बात है? तुम्हारी आंखों में क्या भाव है? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? नहीं,
ही, मुझे अचानक महसूस हुआ कि तुम मर्दाना हो। रोशनी शेखावत चेहरे पर मुस्कान के साथ अर्जुन मेहरा को देखती हैं। रोशनी शेखावत के अनुसार पैसा और ताकत के अलावा एक आदमी में कम से कम थोड़ा स्वभाव तो होना ही चाहिए। बेशक ये बेहतर होगा यदि उस व्यक्ति के पास कुछ छोटे मोटे कौशल हों जो सामान्य लोगों के पास नहीं होते। अभी अर्जुन मेहरा के एक्शन को देखकर कम से कम उनकी राय में अर्जुन मेहरा अभी भी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं। इंग्लैंड में उसका एक कोच भी है जो आत्मरक्षा में माहिर है। हालांकि वह बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी वह कमोबेश इसमें अच्छी हो सकती है। रोशनी शेखावत सिर्फ कुछ ही बच्चों के खिलाफ लड़ सकती है, लेकिन उम्मीद नहीं थी अर्जुन मेहरा वास्तव में पहले स्थान पर आ गए। मूल रूप से रोशनी शेखावत ने तब तक इंतजार करने की योजना बनाई थी जब तक कि वह इसे पकड़ नहीं सकता, लेकिन 5 मिनट की छोटी अवधि में उसने देखा कि अर्जुन मेहरा ने 2 लोगों को हल कर दिया और अभी भी कुछ साइड डोर मूव्स का इस्तेमाल किया। इससे रोशनी शेखावत तो हैरान हुई ही, साथ ही अर्जुन मेहरा को भी यह खास आइडिया आया। अपनी प्रशंसा सुनकर अर्जुन मेहरा के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि के भाव उभर आए। दरअसल अभी तो उसने बहुत छोटी सी ताकत का ही प्रयोग किया है, जो कुछ भी नहीं है। पिछले 100 लोगों की लड़ाई के साथ यह एक बाल रोग होना चाहिए। क्या ये है? धन्यवाद। साइकिल चलाते, बातें करते और हंसते हुए होटल की ओर लौटते 2 लोगों के बीच हालांकि थोड़ा सा प्रसंग हुआ, लेकिन रोशनी शेखावत को अर्जुन मेहरा का हास्य फिर से पसंद आया। रोशनी शेखावत के कपड़े अभी भी प्रेसिडेंशियल सूट में बचे थे, इसलिए वह अर्जुन मेहरा के साथ कमरे में चली गईं। पहले अपने कपड़े बदल लो, मैं नहा कर आती हूँ। अर्जुन मेहरा ने सीधे तौर पर एक शब्द कहा। रात भर रात के बाजार में टहलते हुए उनके शरीर में कुछ बारबेक्यू स्वाद और अन्य स्नैक स्वाद के साथ कितना बचा है। हालांकि इससे पहले अर्जुन मेहरा ने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन सिस्टम के बाद से प्यार भी काफी साफ हो गया है। बेडरूम में रोशनी शेखावत को लिविंग रूम में अकेला छोड़कर अर्जुन मेहरा सीधे बाथरूम में चला गया। नल चालू करें, गर्म पानी है। बाथरूम भी चैनल के साबुन से सुसज्जित है। समय का आधा हिस्सा धो लें। आप कांच के बाहर फजी आंकड़ा देख सकते हैं। मैं स्लॉट। खुशियां बहुत तेजी से आ रही हैं। हालांकि पूरे बाथरूम में धुंध छाई हुई थी, लेकिन रोशनी शेखावत बाहर खड़ी थीं और शीशे से नीचे गिरती पानी की बूंदों के निशानों से उनका ध्यान आकर्षित हो रहा था। मुझे नहीं पता कि अगर मैं आपके साथ नहाऊं तो आपको कोई आपत्ति होगी या नहीं। रोशनी शेखावत की आवाज मनमोहक है। मंदारिन बत्तख स्नान। ये पहली बार है जब अर्जुन मेहरा चांद ने किसी महिला के साथ स्नान किया। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे कैसे होगी? शिकार अपने आप ही दरवाजे तक पहुंच जाएगा। बेशक 100 शिकार तो अपने आप ही पहुंच जाएंगे। जब रोशनी शेखावत ने कांच का दरवाजा खोला तो अर्जुन मेहरा पूरी तरह से दंग रह गया। रोशनी शेखावत और भी अधिक आश्चर्यचकित हो जाती हैं और नीचे देखने लगती हैं। एक क्षण के लिए वह आश्चर्य से चीख पड़ा। अध्याय 203 एक रात की उलझन। मियाँ भावुक हैं, दोनों लोग थक गए। हालांकि एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसे 2 दिनों से अच्छी नींद नहीं आई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह व्यक्ति जगत भाई है। जगत भाई अपने लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हैं और एक एक करके सिगार पी रहे हैं। बाबू एक तरफ खड़े हो गए और कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। दिन के इस समय जो भी पहले बोलता है उसका भाग्य खराब होता है। जगत भाई का स्वभाव हमेशा से ही चिड़चिड़ा रहा है और अब अर्जुन मेहरा और भी ज्यादा चिड़चिड़ा और सिरदर्द बन गया है। दुए दुए, मेरे पास ताज़ा खबर है। जगत भाई के घर के दरवाजे से एक आदमी दौड़ता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर तुरंत पुण्य सेवा करने की खुशी झलक रही थी। जगत भाई का चेहरा उदास था और आवाज बहुत धीमी थी। ये कहना, मिस्टर डू, जब मैं आज होटल गया तो मैंने पाया कि अर्जुन मेहरा एक महिला को अपने प्रेसिडेंशियल सूट में ले गया था। वह बहुत करीब था। यह उसकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। आदमी ने तुरंत रिपोर्ट दी। मैं स्तब्ध होकर सोचने लगा कि यह कोई अच्छी खबर है। जगत भाई ने मेज पर जोर से सिगार तानते हुए फुसफुसाते हुए कहा, ये लड़का रोज औरतें बदलता है जो इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। बस बकवास करता है और निकल जा यहाँ से। जगत भाई का गुस्सा बढ़ता गया और उनकी आवाज धीरे धीरे दहाड़ में बदल गई। डरा हुआ छोटा भाई जल्दी से एक कंपी मारा। एक बैच घबरा गया। नहीं नहीं डू, ये इस बार जो महिला आई है वह एक अमीर मालकिन है। ऐसा कहा जाता है कि वह इंग्लैंड की डचेस है, लेकिन वह अमीर है। क्या अर्जुन मेहरा ने पिछली बार समुद्र का दिल नहीं खरीदा था? यही तो खरीदने आई थी महिला। एक बड़ा गड्ढा नहीं भरा गया। जगत भाई अब थके मांदे हो गए हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, लगातार 2 दिन बाहर नहीं गए। पिछली बार एक व्यक्ति को अर्जुन मेहरा का रास्ता काटने के लिए जाने दिया गया था। परिणाम स्वरूप उन अधीनस्थों को पुलिस स्टेशन में जाने दिया गया था। अब भी ब्यूरो में हिरासत में हैं। उनके लिए ये 4 बजे अतुलनीय रूप से लंबे हैं। लगता है महीने का अंत हो गया है।
कंपनी हर महीने की 30 तारीख को खातों की जांच करेगी और हर रकम का हिसाब किताब साफ करना होगा, नहीं तो बॉस यान वाकई जगत भाई को सिरदर्द दे देगा। मेरे भाई के शब्दों से जगत भाई को नई आशा मिलती है। मुझे डर है कि अर्जुन मेहरा के लिए फिर से शुरुआत करना मुश्किल है। किंगमैन गक्सुआन की पिछली नीलामी में अर्जुन मेहरा ने 200 मिलियन रुपये में समुद्र का दिल खरीदा था। एक महिला जो अकेले ही सागर खरीदने के लिए शेनहू आई थी, उसने उसे मौका नहीं दिया। चूंकि समुद्र का हृदय इतना मूल्यवान है, इसलिए बिना कुछ किए उस महिला का रास्ता काट देना सभी के लिए खुशी की बात है। यान बॉस की निर्दयता के बारे में सोचकर जगत भाई कांप उठे। एकमात्र व्यक्ति जो उसे इतना डरा सकता है वह है बॉस यान। जगत भाई ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया, जाओ ये पता लगाने के लिए कि महिला इंग्लैंड कब लौटेगी, चलो रास्ते में ही यह काम करते हैं। इसके अलावा बाबू, आपको तुरंत कुछ योग्य लोगों को उस महिला का पीछा करने के लिए भेजना चाहिए। आपको इस बार सफल होना चाहिए। अर्जुन मेहरा का पक्ष पहली बार इसे रोक देगा। जब मैं अपनी जीवन शक्ति वापस पा लूंगा तो मैं उस लड़के के साथ अच्छी लड़ाई करूंगा। हाँ, अर्जुन मेहरा का धंधा जगत भाई के लिए वाकई सिरदर्द है। एक आदमी आधे घंटे में 100 लोगों को मार सकता है। अर्जुन मेहरा, तुम कौन हो? जितना मैं इस बारे में सोचता हूँ उतना ही मुझे हमेशा गलत लगता है कि अर्जुन मेहरा के पीछे कोई रहस्य अवश्य होगा, वरना एक सामान्य व्यक्ति आधे घंटे में उन लोगों को कैसे बेदखल कर सकता है। हालांकि शियाओलियांग पुलिस को यह नहीं बताना चाहता था कि उसने निजी पत्र पहले क्यों नहीं दिया, लेकिन सभी ने यही कहा, हमें इस पर विश्वास करना पड़ा। अध्याय 204 सुबह 8 बजे उसके दिमाग में अलार्म बज उठता है। हालांकि अब अर्जुन मेहरा को काम पर नहीं जाना पड़ता, फिर भी वह हर रोज जल्दी सो जाता है और जल्दी उठता है। कहावत है कि लोग जितने गरीब होते हैं वे उतने ही आलसी होते हैं। मेहनती लोग गरीब कैसे हो सकते हैं? जब मैं जागता हूँ तो पाता हूँ कि मेरे बगल की सुंदरता अब वहाँ नहीं है और मेरा तापमान भी नहीं बचा है। मैं अभी भी एक भरपूर नाश्ते का आनंद लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं खाली हूँ। अर्जुन मेहरा ने पलट कर देखा तो बेडसाइड टेबल पर एक कागज का टुकड़ा और एक बैंक कार्ड पड़ा था। आह चेन, मुझे एक शानदार रात देने के लिए धन्यवाद। मुझे कुछ और काम करना है। चूंकि तुम्हारा समुद्र का दिल नहीं बिका है, इसलिए मैं पहले इंग्लैंड वापस जाऊंगा। हम अगली बार अपॉइंटमेंट लेंगे। तुम्हारे शरीर की मरम्मत के लिए 5 लाख कार्ड होंगे। मैं पहुंचता हूं। क्या अर्जुन मेहरा एक दुर्लभ व्यक्ति हैं? क्या औरत बत्तख थी? अपने हाथ में बैंक कार्ड को देखकर अर्जुन मेहरा मन ही मन कुढ़ रहा था। अर्जुन मेहरा ने हमेशा महिलाओं को पैसे दिए हैं और महिला ने वास्तव में उनके साथ एक रात सोने के बाद उन्हें पैसे लौटा दिए हैं। सागर खरीदने का दिल नकली है। यहाँ आओ और मैं असली हूँ, है ना? जितना ज्यादा आप इसके बारे में सोचेंगे उतना ही कम आश्वस्त होंगे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिना कुछ कहे मैंने पैनल खोल दिया। डिंग, वान जी सर्च सिस्टम उड़ानों की संख्या की जांच कर रहा है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। डिंग, वांजी सर्च सिस्टम इस नंबर पर संपर्क कर रहा है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। माफ कीजिए, आपने जो नंबर डायल किया था वह बंद हो गया है। शटडाउन का क्या मामला है? क्या ये विमान में है? यह असंभव है। अभी तो सुबह के 8 बजे हैं। मुझे कम से कम नाश्ता तो करना ही है। अर्जुन मेहरा ने पहले असिस्टेंट का फोन रख दिया और जल्दी से दूसरे असिस्टेंट को फोन मिलाया। नमस्ते मिस्टर मेहरा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? फोन के दूसरी तरफ से एक सौम्य लड़की आई। उसने सुना कि वह एक सुंदर स्वभाव वाली महिला थी। हालांकि दिल में कुछ है, मैं जल्द से जल्द उसकी हुईमिन की स्थिति पूछना चाहूंगा, लेकिन अर्जुन मेहरा हमेशा लड़कियों के लिए बहुत ही कोमल रहा है। मैं डचेस को ढूंढ रहा हूँ। वह अब कहाँ है? माफ कीजिए, डचेस की यात्रा का कार्यक्रम आपको बताना असुविधाजनक है। अगर आपके पास कुछ है तो आप मुझे सीधे बता सकते हैं, मैं आपके लिए उसे उन तक पहुंचा दूंगा। रोशनी शेखावत के साथ काम करने के बाद से उसने कई पुरुषों को उसे परेशान करने और यात्रा करने के लिए कहते हुए देखा है, लेकिन उसने एक एक करके मना कर दिया, यहाँ तक कि अर्जुन मेहरा को भी। सुंदरी का अर्थ सुनकर ऐसा लगता है कि रोशनी शेखावत सचमुच गुप्तचर है, सचिव या सहायक के माध्यम से सभी से संपर्क करती है, और सुंदरी का स्वर बहुत तंग लगता है। इस तरह की बात उससे कही नहीं जा सकती। अर्जुन मेहरा ने फोन रख दिया और पैनल पर तुरंत रोशनी शेखावत की उड़ानों की संख्या प्रदर्शित हो गई। सिस्टम की आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है। डिंग, वान जी सर्च सिस्टम ने मेजबान के लिए उड़ानों की संख्या का पता लगा लिया है। मुंबई सिटी लंदन यूके के लिए उड़ान भरती है। निजी जेट नंबर 1390 सुबह 7:30 बजे रवाना होता है। अर्जुन मेहरा के लिए एक महिला द्वारा उसके साथ सोने के बाद उसे पैसे देना अपमान की बात है, जो कि ऐसी चीज है जो अर्जुन मेहरा को कभी नहीं मिली।
हालांकि उसके पास पहले से पैसे नहीं थे, फिर भी वह अपने सिद्धांत पर अड़ा रहा। एक बार उसके एक दोस्त ने मजाक में उससे कहा कि वह के टीवी में जाकर पुरुष मॉडल बन जाए। वह कम से कम 50,000 रुपये महीना कमा सकता था, लेकिन वह नहीं गया। हालांकि वह गरीब है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं। और तो और, उसके पास 800 बिलियन रुपए की संपत्ति है। दुनिया के सभी खनिज उसके पास हैं। वह 5 लाख रुपए की परवाह कैसे कर सकता है? तो फिर चलो विदेश यात्रा पर चलते हैं। मैं काफी समय से शेनहू में हूँ, लेकिन मैंने कभी बाहर जाकर नहीं देखा। अध्याय 205। कृपया पहली बार शंघाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान भरें। अर्जुन मेहरा की पहली चार्टर फ्लाइट यात्रा है। सिर घुमाकर सोचो, बस मछली को पानी के साथ लेकर साथ चलो, पता नहीं वह इन दिनों क्या कर रहा होगा। डिंग, वांजी सर्च सिस्टम होस्ट को याद दिलाता है कि वह युडेशुई संपर्क नंबर से जुड़ रहा है। बस एक पल, कृपया। हेलो चेंजी, क्या बात है? भोला यादव अपने बड़े बिस्तर पर सो रहे थे। आज रविवार को कंपनी की छुट्टी है। पिछली बार अर्जुन मेहरा ने कंपनी के लोगों को बुरी तरह से परेशान किया था, इसलिए अब कंपनी में मछलियों के पानी में फेंग शेंग शुई मिला दी जाती है, क्योंकि वे अर्जुन मेहरा के अच्छे दोस्त हैं जो हर दिन तरह तरह की चापलूसी करते हैं। अर्जुन मेहरा का नंबर देखते हुए भोला यादव ने अपने गोल पेट को थपथपाया और बिस्तर से उठकर बैठ गया। मोटे आदमी, तुम कल से 1 महीने की छुट्टी ले सकते हो। छोड़ो, क्या बात है? चेंसी को इस समय बहुत अधिक पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। दिवालियापन। अर्जुन मेहरा के शब्दों से पानी में तुरंत मछली को जगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं, मैं बस तुमसे कुछ समय के लिए इंग्लैंड चलने के लिए कहना चाहता हूँ। मैं इन दिनों शेनहू में रहकर ऊब गया हूँ। क्या तुम जाना चाहते हो या नहीं? क्या इंग्लैंड? शेनहू इतना बड़ा है कि तुमने उसके साथ खेला ही नहीं। क्या तुम अब भी इंग्लैंड जाना चाहते हो? तुम और मैं दोनों ही तिपाए अंग्रेजी हैं। जब हम जाएंगे तो हम कैसे संवाद कर सकते हैं? ब्रिटिश अंग्रेजी अमेरिकी अंग्रेजी से अलग है। पढ़ते समय वे अमेरिकी अंग्रेजी सीखते हैं और केवल लिखना जानते हैं। ब्रिटिश अंग्रेजी उच्चारण अलग है। इससे अर्जुन मेहरा को याद आता है कि इंग्लैंड जाने के लिए सबसे पहले सिस्टम में अनुवाद सॉफ्टवेयर लाना होगा, ताकि एक दूसरे से बात करने में लगने वाला समय बच सके। कोई बात नहीं, पिछली बार जब हमने वर्क वीज़ा के लिए आवेदन किया था, तो अभी इसकी अवधि समाप्त होने में 1 महीना भी नहीं बचा है। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मेरे लिए अकेले जाना बोरिंग है। लेकिन कंपनी यह नहीं कहती कि अगर आप छुट्टी मांग सकते हैं तो आप छुट्टी मांग सकते हैं। मैं बहुत दिनों से काम पर नहीं गया हूँ। अर्जुन मेहरा कंपनी का सिस्टम लगभग भूल ही गया है। मुझे लंबी छुट्टी मांगने के लिए 7 दिन पहले से ही समय मांगना होगा। देखना है भोला यादव का मैनेजर राजी होता है या नहीं। वैसे अर्जुन मेहरा के लिए ये छोटी सी बात है। जब तक आप अनाया सिन्हा को नमस्ते कहते रहेंगे, तब तक अर्जुन मेहरा उनकी पोजीशन को बढ़ावा देते रहेंगे। उन्हें अनाया को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। ठीक है, आप मैंड्रीन ओरिएंटल होटल पुडोंग में आ सकते हैं। हम 11 बजे निकलेंगे। फोन रखते ही अर्जुन मेहरा ने अनाया सिन्हा को मैसेज भेजा, कहा मछली लेकर पानी लाओ, विदेश जाओ। जैसी कि उम्मीद थी, अनाया सिन्हा ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मैं समझ गया। मैं छुट्टी का फॉर्म भरने में आपकी मदद करूंगा। अच्छा समय बिताओ। निश्चित रूप से। उन्होंने सूचना पैनल खोला और राज मल्होत्रा को एक संदेश भेजा। इस दौरान उन्होंने खुद ड्राइवर के तौर पर काम किया है, पार्ट टाइम बॉडीगार्ड का काम भी काफ़ी मेहनत से किया है। बस उसे अपने साथ ले जाओ। ठीक है बॉस, मैं अपना पासपोर्ट लेने घर जा रहा हूँ। समय देखकर लगता है लगभग 9 बज चुके हैं। अजीब बात है कि नाश्ता अभी तक नहीं आया है। पैनल बंद किया, आराम से बिस्तर से नीचे उतरे। नहाने के बाद नाश्ता नहीं आया और होटल की स्पेशल सर्विस वाली सुंदरी भी नहीं आई। पिछली बार जब मैं उस हाफ ब्लड ब्यूटी को मॉल ले गया था, तब से मैंने उसे नहीं देखा है। अध्याय 206। इतनी परवाह मत करो। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से कुछ कपड़े उठा लिए। सौभाग्य से मैंने पिछली बार गुची स्टोर से बहुत सारी चीजें खरीदी थीं। सूटकेस की कोई कमी नहीं थी। यह कोने में ढेर लगा हुआ था और बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं था। लेकिन अर्जुन मेहरा ने बहुत सारे कपड़े लाने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उन्होंने थोड़ा बड़ा गुची बैग लिया। बस कुछ कपड़े। नमस्ते मिस्टर मेहरा, रूम सर्विस। जब मैं समय देखता हूं तो कमरे की सेवा 10 बजे दी जाती है। इस होटल की सेवा की गुणवत्ता बद से बदतर होती जा रही है और 10,000 रुपये प्रतिदिन की सेवा भी बदतर है। क्या इसलिए कि मैं यहाँ आधे महीने से रह रहा हूँ? आधा महीना? हाँ, यदि आप 1 महीने के लिए इंग्लैंड जाते हैं तो क्या आपको 1 और महीने के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट आरक्षित नहीं कराना पड़ता? दरवाजा खुला है। अभी भी एक खूबसूरत महिला है। यंगलिंग मुस्कुराता हुआ चेहरा लिए दरवाजे पर खड़ा है, हाथ नाश्ते को धकेल रहा है।
नौकरानी के कपड़े पहने हुए है, आकृति भी बहुत अवतल है। उत्तल, कृपया अपना नाश्ता आनंद से करें मिस्टर मेहरा। ब्यूटी सम्मानपूर्वक मेज के सामने खड़ी हो गई और मेज पर रखे बर्तनों को करीने से सजा दिया। राष्ट्रपति के कमरे के लिए विशेष चप्पल पहने अर्जुन मेहरा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए डाइनिंग टेबल की ओर बढ़े और धीरे से अपनी भौहें सिकुड़ी। धन्यवाद। वैसे फ्रंट डेस्क को बता दीजिए कि प्रेसिडेंशियल स्वीट अगले आधे महीने के लिए आरक्षित रहेगा और मैं बाद में भुगतान करने नीचे जाऊंगा। अच्छा। नाश्ते के बाद वह सुंदरी दरवाज़ा बंद करके चली गई। नाश्ते के बाद मैं अपना गुची बैग लेकर निकल पड़ा। सबसे पहले मैं योदेशुई को लेने के लिए उसके घर गया और 11 बजे हवाई अड्डे के गेट पर पहुंचा। हवाई अड्डे पर वीआईपी टर्मिनल। बॉस, मैं पहले जांच कर लूंगा। 1 मिनट रुकिए। राज मल्होत्रा ने लिमोजिन को धक्का दिया और चेक इन करने के लिए वीआईपी सेवा क्षेत्र में चले गए। इंग्लैंड की पहली यात्रा पर फिश देशुई बहुत उत्साहित थी। वीआईपी वेटिंग रूम में सिर्फ अर्जुन मेहरा और भोला यादव थे। वहां बहुत शांति थी और हवा खुशबू से भरी हुई थी। चेंजी, क्या हम बाद में बिजनेस क्लास में चलें? मुझे पता है कि अर्जुन मेहरा के पास पैसा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अर्जुन मेहरा के पास 800 बिलियन रुपए हैं। चाहे वह कितना भी अमीर क्यों ना हो, वह बिजनेस क्लास या वीआईपी क्लास ही लेगा। भोला यादव को पता है कि अर्जुन मेहरा पहले किफ़ायती हुआ करता था, लेकिन अब उसके पास पैसे हैं। हालांकि वह काफ़ी उदार है, लेकिन यह एक बिजनेस क्लास लेने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इसलिए मैं पूछता हूँ। वह इधर उधर नज़र घुमाता रहा। उसे चार्टर प्लेन के बारे में पता नहीं था। अर्जुन मेहरा ने उसे नहीं बताया था। वह उसे डराने से डरता था। खिसियाहट। लगभग जब वे खुशी खुशी बातचीत कर रहे थे, तभी उन्हें वीआईपी वेटिंग रूम के दरवाजे पर तेज आवाज़ सुनाई दी। क्या मैं भी आपकी एयरलाइन का वीआईपी यात्री हूँ? मेरी माँ शेनहू में खानपान उद्योग की बादशाह हैं। मैं अपनी उड़ान का इंतज़ार करने के लिए वीआईपी लाउंज में क्यों नहीं जाता? मुझे बहुत खेद है श्रीमान यादव, आप सचमुच अंदर नहीं जा सकते। वहाँ पहले से ही मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, मैं अंदर जा रहा हूँ। यांग शाओयुन का चेहरा मेरे चेहरे से बड़ा किसका हो सकता है? मैं देखना चाहता हूँ, रास्ते से हट जाओ। मुंबई शहर में रेस्तरां चेन यांग गुइफेन के इकलौते बेटे यांग शाओयुन 19 को मूल रूप से यांग गुइफेन ने इंग्लैंड जाने के लिए तैयार किया था। इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने यांग शाओयुन को एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर पढ़ाई के लिए आमंत्रित किया। यांग शाओयुन हमेशा सुबह जल्दी उठने के बाद बहुत गुस्से में रहता है। सौभाग्य से यांग गुइफेन ने उसके लिए एक वीआईपी केबिन का ऑर्डर दिया है, जिसमें सोने के लिए बिस्तर है। अप्रत्याशित रूप से जब वह हवाई अड्डे पर पहुंचे तो विमान परिचारिकाओं ने उन्हें बताया कि उड़ान में 2 घंटे की देरी हो गई है और उन्हें वीआईपी प्रतीक्षा कक्ष में इंतजार करने को कहा। इस समय यांग शाओयुन बस लेटने और सोने के लिए एक जगह चाहता है। अध्याय 207। यांग शाओयुन फ्लाइट अटेंडेंट के अवरोध के बावजूद सीधे वीआईपी प्रतीक्षा कक्ष के दरवाजे की ओर दौड़ा। यह क्या हुआ? फ्लाइट अटेंडेंट की आवाज़ सुनकर मुझे लगता है कि वीआईपी वेटिंग रूम में लोग यांग शाओयुन से ज़्यादा प्रतिष्ठित हैं, लेकिन वह देखना चाहता है कि यांग शाओयुन से बेहतर कौन हो सकता है। चालक दल के अवरोध के बावजूद उसने सुंदर स्टीवर्ड को धक्का दिया और सीधे वीआईपी प्रतीक्षा कक्ष में चली गई। वहां केवल 2 आदमी गंदे कपड़ों में मसाज कुर्सियों पर बैठे थे। मैं उसे अजीब नज़रों से देखता हूँ। मुझे कौन होना चाहिए? पता चला कि वे 2 घटिया हारे हुए लोग हैं। क्या आप मेरे जैसे वीआईपी यात्रियों की सेवा इस तरह से करते हैं? उनके शरीर का कौन सा हिस्सा मुझसे ज़्यादा कीमती है? यांग शाओयुन सुंदर प्रबंधक जल्दी जल्दी आगे बढ़ी और बार बार माफ़ी मांगती रही। मुझे खेद है, मुझे खेद है। मैं उसे यहाँ से बाहर ले जा रहा हूँ। क्षमा करें, जल्दी करो। स्याही के निशानों का क्या होगा? जहाँ मैं आराम करना चाहता हूँ, वहाँ ऐसा इंसान कैसे बैठ सकता है? मेरी जगह तो गंदी ही है। मेरी बात नहीं सुनी, अभी मत उठो। यांग शाओयुन को समझ में नहीं आया कि सुंदर प्रबंधक ने क्या कहा। उसने अर्जुन मेहरा की नाक की ओर इशारा किया और चिल्लाना शुरू कर दिया। अप्रत्याशित रूप से सुंदर प्रबंधक अर्जुन मेहरा से माफ़ी मांग रहा था। ये सहपाठी, मुझे लगता है तुम गलत हो। तुम्हारा विश्राम स्थल कौन सा है? क्या तुमने अपना नाम यहाँ लिखा है? हालांकि भोला यादव को यह नहीं पता था कि वीआईपी टर्मिनल में क्या खास बात है, लेकिन उनके उग्र स्वभाव को भड़काना आसान नहीं है। अपने पेट के साथ वह मालिश की कुर्सी से कूद गए और यांग शाओयुन को एक सफ़ेद आंख दी। मुझे बहुत खेद है, मैं उसे ले जा रहा हूँ। क्षमा करें। सुंदर परिचारिका ने अर्जुन मेहरा से फिर माफ़ी मांगी। उसकी आंखों में कुछ गलत करने का अपराध बोध भरा हुआ है। मुझे डर है कि अर्जुन मेहरा शिकायत करेगा। मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं ये काम फिर से करूंगी।
हालांकि मुझे नहीं पता कि अर्जुन मेहरा कौन है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो वीआईपी वेटिंग रूम में प्रवेश कर सकते हैं। आमतौर पर वे चार्टर्ड फ्लाइट होते हैं या केवल महत्वपूर्ण सैन्य और राजनीतिक व्यक्ति ही योग्य होते हैं। लेकिन यांग शाओयुन भी एक बुरा व्यक्ति है जिसे नाराज नहीं किया जा सकता। उसकी मां के देश में 3000 से ज्यादा चेन स्टोर हैं और हर साल उसका शुद्ध मुनाफा $3 बिलियन तक है। वह उसे नाराज नहीं कर सकता। उसने सावधानी से यांग शाओयुन के कोट का कोना खींचा और फुसफुसाते हुए कहा, मिस्टर यादव, मुझे सच में खेद है। ये वीआईपी टर्मिनल वास्तव में अभी सज्जनों का है, अन्यथा मैं आपको वीआईपी प्रतीक्षा कक्ष में ले जाऊंगी। वास्तव में इसमें कोई खास अंतर नहीं है। बहुत दिनों के बाद मैं खुद को कहीं दूर ले जाना चाहता था। अचानक यांग शाओयुन का चेहरा नीला और सफ़ेद हो गया। वह ये समझ नहीं पाता कि जब वह दूसरी पीढ़ी का अमीर व्यक्ति है तो दो हारे हुए लोग वीआईपी टर्मिनल में आराम क्यों कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ, मैं यहाँ प्रतीक्षा करने जा रहा हूँ। आप कीमत तय कर सकते हैं। कितना? मुझे ये प्रतीक्षा कक्ष दे दो। अर्जुन मेहरा ने देखा कि वह युवा था और उससे बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे वेटिंग रूम को तोड़ने के लिए पैसे का इस्तेमाल करना पड़ा। ये पहली बार था जब मैं उससे मिला था। ये थोड़ा नया था। ऐसा क्यों है कि हर बार जब आप हारे हुए की पोशाक पहनते हैं तो एक अमीर दूसरी पीढ़ी अचानक से सामने आ जाती है? अन्यथा यह नकली अमीर दूसरी पीढ़ी ही है जो खुद को चुनौती देती है। यांग शाओयुन पर एक आकस्मिक नज़र। अर्जुन मेहरा ने ठंडे स्वर में कहा, माफ कीजिए, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। अर्जुन मेहरा के रवैये ने यांग शाओयुन को सचमुच गुस्सा दिला दिया। उसका चेहरा हरा और बैंगनी था। यांग शाओयुन जन्म से क्या चाहता था? अपने पिता के अलावा बाकी सब कुछ। अध्याय 208। अच्छा लड़का, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अगर तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की तो क्या तुम्हें डर है कि तुम मुंबई शहर में नहीं रह पाओगे? धमकी को और अधिक सुने। अर्जुन मेहरा अभी भी थोड़ा चिंतित नहीं है। उंगलियों के साथ मालिश कुर्सी रिमोट कंट्रोल, लापरवाही से बटन दबाएं। सुंदर, अगर तुम इस बच्चे को यहाँ से नहीं निकालोगे तो हम उड़ान रद्द कर देंगे। पानी में मछली ने सीधे सौंदर्य दल को कठोर शब्द कहे। हालांकि मुझे नहीं पता कि अर्जुन मेहरा इतना मजबूत क्यों है। वह और अर्जुन मेहरा उसे इतने लंबे समय से जानते हैं। यह उसके बस की बात नहीं है। वह इस तरह बात नहीं करेगा। सुंदर स्टीवर्ट का एक पक्ष पानी में मछली से डर गया था। जल्दी से उसके सामने यांग शाओयुन के पास गया, सीधे शरीर, उसे देखकर मुस्कुराया। मिस्टर यादव, मुझे बहुत खेद है, वरना बेहतर होगा कि आप पहले बाहर चले जाएं। मैं सचमुच इसी दुविधा में फंस गई हूँ। कृपया। सुंदरी के चेहरे पर थोड़ी पीड़ा है। आखिरकार वह सिर्फ 1 महीने से काम कर रही है और अभी भी प्रोबेशन पर है। उसे पूर्णकालिक नौकरी मिलने वाली है, लेकिन उसे ऐसी चीज का सामना करना पड़ता है। उसके मन में यांग शाओयुन उदास था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी कार्यस्थल की मुस्कान से भरा था। अर्जुन मेहरा सुंदरता को सबसे अधिक पीड़ित होते नहीं देख सकता, विशेषकर उस परिचारिका को जिसे वह हाई स्कूल के समय से चाहता था। उनके पास स्वभाव है जो आम लड़कियों नहीं है, और मूल्यांकन अवधि के दौरान परिचारिका विशेष रूप से सख्त है। थोड़ा असफल रहा, फिर एक परिचारिका होने की उम्मीद नहीं है। भूल जाओ, वीआईपी वेटिंग रूम में बहुत सी जगहें हैं, बस उसे उनमें से एक दे दो। सुंदरी, शर्मिंदा मत हो। वैसे भी उड़ान भरने का समय हो गया है। कोई बात नहीं। सुंदर स्टीवर्ट की आंखें लाल हैं। यांग शाओयुन अभी भी अविचल है, अभी भी गर्व के साथ एक तरफ खड़ा है। अर्जुन मेहरा के दिल में अभी भी कुछ दर्द है। ये देखते हुए कि यांग शाओयुन युवा था, वह उसके साथ बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सीधे तौर पर कहा, सुंदरी बहुत आभारी है। कट, जो चाहो दे दो। मेरे युवा स्वामी यांग अकेले वीआईपी वेटिंग रूम का आनंद लेना चाहते हैं। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बेहतर होगा कि तुम अपना सामान पैक करो और इकोनॉमी क्लास में चले जाओ। मुझे लगा कि यह मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यांग शाओयुन के सबसे बड़े युवा गुरु छोटे स्वभाव के नहीं थे। अर्जुन मेहरा ने पहले ही रियायतें दे दी थीं और उसने बेशर्मी से झेंगजू को जाने दिया। यह 1 इंच आगे निकल जाने जैसा है। सुंदर प्रबंधक सुन नहीं सका। कोई इतना कठोर व्यक्ति या इतना बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? अर्जुन मेहरा ने व्यंग्य करते हुए कहा, जब अन्य लोग कृतघ्न हैं तो वह भावुक क्यों होंगे? ओह, अगर तुम हम दोनों के साथ यहाँ कमरा साझा नहीं करना चाहते तो यहाँ से चले जाओ। वैसे भी वीआईपी प्रतीक्षा कक्ष एयरलाइन द्वारा लियांग के लिए तैयार किया गया है, तुम्हारे लिए नहीं। लियांग माओ, यांग शाओयुन ने भी इसके बारे में पहले सुना है। हाल ही में एक अदृश्य स्थानीय तानाशाह जिसका उपनाम लियांग है, अचानक मुंबई शहर में दिखाई दिया। वह बहुत उदार है और सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च करता है। उसकी नज़र अर्जुन मेहरा के शरीर पर पड़ी, जो एक डायोसी पोशाक पहने हुए था।
वह अदृश्य स्थानीय तानाशाह जिसका उपनाम लियांग था, कैसे हो सकता है? यहाँ कोई अदृश्य अमीर आदमी मत बिठाओ। क्या तुमने मेरा नाम यांग शाओयुन नहीं सुना है? यहाँ मेरे लिए बछड़ा मत खींचो। अपने इकोनॉमी क्लास वेटिंग रूम में वापस जाओ। ये पुष्टि करने के बाद कि अर्जुन मेहरा एक अदृश्य अमीर आदमी नहीं है, यांग शाओयुन की आवाज़ का स्वर अधिक से अधिक बड़ा हो जाता है। लेन गैस विस्फोट के लिए मछली की तरफ नहीं है। प्रिय श्री अर्जुन मेहरा, लंदन, यूके के लिए आपकी उड़ान संख्या 1390 उड़ान भरने वाली है। कृपया अपना सामान लें और बोर्डिंग के लिए वीआईपी चैनल सी पर जाएं। अध्याय 209। ये प्रसारण लगातार 3 बार प्रसारित किया गया। मिस्टर अर्जुन मेहरा, चेंजी, क्या ये तुम्हें बुला नहीं रहा है? रेडियो पर खूबसूरत महिलाओं की मधुर आवाज़ सुनकर भोला यादव बार बार प्रसारण की पुष्टि करने के लिए अपनी आंखें और कान फैलाता है। वह उत्सुकता से अर्जुन मेहरा की ओर देखता है और सोचता है कि उसने कुछ गलत सुना है। यांग शाओयुन और भी अधिक स्तब्ध रह गया। उनके पास रेडियो पर चिल्लाने के लिए समर्पित फ्लाइट अटेंडेंट नहीं था और बेचारे लटके हुए तार ने वास्तव में इस चीज़ का आनंद लिया। क्या वह सचमुच वही मिस्टर मेहरा हैं जो अक्सर करोड़ों खर्च करते हैं? इससे पहले किंग सपने में हुआन समय भी एक आंख देखा था, लेकिन उस समय क्योंकि वहां झांग वफन मौजूद था तो वह हिलने की हिम्मत नहीं हुई। देखो, अर्जुन मेहरा भी एक दूर लग रही है। लेकिन लियांग उपनाम वाला यह आदमी एक मशहूर ब्रांड है। उसका स्वभाव अभी लटके हुए तार से बिल्कुल अलग है। अर्जुन मेहरा उठे और अपने झुर्रीदार लटके हुए रेशमी कपड़ों को थपथपाया। उन्होंने यांग शाओयुन को एक ठंडी नज़र से देखा, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ 2 शब्द ही दिखे, भगवान के पास वापस। अर्जुन मेहरा बहुत दूर चला गया है और यांग शाओयुन वीआईपी वेटिंग रूम में अकेला बचा है। सुंदर प्रबंधक इस अमीर बच्चे की देखभाल करने में बहुत आलसी है और अपना खुद का व्यवसाय करने लगती है। मेरी मंडली, चेंजी सचमुच तुम्हारा नाम पुकार रही है। तुम कर सकती हो। मैंने तुम्हें इतने दिनों से नहीं देखा। अब तो हवाई अड्डा भी तुम्हें विशेष सेवाएं प्रदान करता है। अर्जुन मेहरा उसके आगे आगे चलता था। पानी में मछलियां उसके पीछे पीछे चहचहाती हुई चलती थीं, शायद इसलिए कि शरीर मोटा है। पैर अर्जुन मेहरा जितने लंबे नहीं हैं, इसलिए अधिक तेजी से चलते थे। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इतना अच्छा भाई हूँ। अगर मैं न बोलूँ तो बोलने का लहजा और स्वभाव भी पहले से बहुत अलग हो जाता है। राज मल्होत्रा का बोर्डिंग पास खत्म हो चुका है और वह वीआईपी चैनल सी में इंतजार कर रहे हैं। बॉस, बोर्डिंग पास तैयार है। वीआईपी चैनल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, खास लोगों के लिए है। इकोनॉमी क्लास के विपरीत, खासकर अर्जुन मेहरा जैसी चार्टर उड़ानों के लिए एयरपोर्ट एक विशेष मार्ग की व्यवस्था करेगा। विमान में चढ़ने से पहले भोला यादव कांच के मार्ग के बाहर एक छोटे से विमान को देखता है और शान से उसके सामने रुक जाता है। हालांकि विमान छोटा है, लेकिन पहले भी खबरों में बताया गया है कि मुंबई शहर में उच्च गुणवत्ता वाले छोटे विमानों का एक बैच बदल दिया गया है, जो विशेष रूप से कुछ वाणिज्यिक दादियों की चार्टर उड़ानों के लिए प्रदान किए जाते हैं। कदम दर कदम करीब, पानी में मछली, यह अभी पता चला। मैं स्लॉट, अर्जुन मेहरा इतने अमीर कब थे? इंग्लैंड के लिए विमान किराए पर लेने में 18 घंटे लगते हैं। एक हवाई जहाज को पैक करने में बहुत पैसा खर्च होता है। मछली पानी में अपना मुंह खोले हुए थी। विमान के सामने हैरान थी कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर पा रही थी। केबिन के दरवाजे की ओर चलते हुए कैप्टन की पोशाक पहने एक लंबा और सीधा सुंदर आदमी काले धूप के चश्मे के साथ दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। उसके बगल में एक आकर्षक शरीर और मुस्कुराते चेहरे वाला एक सुंदर स्टीवर्ड खड़ा है। इस उड़ान पर श्री मेहरा, श्री मछली, श्री लू का स्वागत है। मैं आपका निजी पायलट श्री मोजा हूं और यह मुख्य प्रबंधक वे स्टिल है। ये पहली बार है जब मैंने कप्तान को आपसे मिलने के लिए आते देखा है। चार्टर उड़ानें वास्तव में असाधारण हैं। बाहरी लोगों की नज़र में कप्तान पवित्र और अपरिवर्तनीय होते हैं। अर्जुन मेहरा जब पढ़ाई कर रहे थे तब उनका सपना कप्तान बनने का था, लेकिन उनकी ताकत ने उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। अकेले परीक्षा ही अत्यंत थकाऊ है, बस छोड़ दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन इतना पवित्र व्यक्ति खुद का अभिवादन करने के लिए केबिन के दरवाजे के सामने खड़ा होगा। अर्जुन मेहरा ने अपना सिर उठाया और हंस पड़े। यहाँ तक कि पस भी बहुत उत्साहित था। वहाँ एक कैप्टन, एक डिप्टी कैप्टन, 4 परिचारिकाएं और एक फ्लाइट अटेंडेंट थे, जो सभी केबिन में सम्मानपूर्वक खड़े थे। अध्याय 210। आप तीनों का विमान में स्वागत है। वाह चेंजी, तुमने विमान किराए पर लिया। ये बहुत बढ़िया है। मेरे जीवन में एक बार इसमें बैठने लायक है। ये जीवन ही काफ़ी है। केबिन में सेटिंग को देखते हुए पानी में मछली उत्साहित नहीं है। यहाँ तक कि सुंदर महिलाओं की भी एक झलक नहीं है। यहाँ और वहाँ केबिन में बिलियर्ड्स हैं, एक मिक्सिंग टेबल है, एक निजी रसोई है, सब कुछ सही है। पानी में मछली और आश्चर्य।
अर्जुन मेहरा चमड़े के सोफे पर बैठ गए और परिचारिका शीघ्र ही 3 गिलास शैंपेन ले आए। तुम्हारी यही कीमत है। ठीक है, उड़ान का समय 18 घंटे का होगा। पहले बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद विमान उड़ान भरेगा और तुम विमान में छेद नहीं करोगे, भले ही तुम अपनी सीट बेल्ट न पहनो। अर्जुन मेहरा के चुटकुले सुनकर राज मल्होत्रा और भी घबरा गया। वह बार बार अपनी हथेलियों को रगड़ने लगा और उसके माथे पर पसीना आने लगा। राज मल्होत्रा की यह पहली उड़ान है। वह अक्सर खबरों में विमान दुर्घटनाओं के बारे में बात करता था। उसे लगता था कि वह इस डर पर काबू पा लेगा, लेकिन फिर भी उसने अपने लिए एक गड्ढा खोद लिया। अर्जुन मेहरा को न देखने देने के लिए या शांत होने के लिए मजबूर किया गया। ओह, तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो। तुम सुंदर महिलाओं का मजाक उड़ाते हो। तुमने इस समय में लोगों को नहीं देखा है। क्या तुम हर दिन लड़कियों को उठाओगे? मछली ने पानी के मुंह से मजाकिया शब्द कहे, लेकिन शरीर अपनी स्थिति में वापस बैठने के प्रति बहुत सचेत है। आज्ञाकारी रूप से सीट बेल्ट बांधें। प्रिय ग्राहक, मैं इस फ्लाइट का कैप्टन हूँ। लंदन, इंग्लैंड जाने वाली फ्लाइट 1390 में आपका स्वागत है। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि विमान उड़ान भरने वाला है। केबिन में प्रसारण की आवाज गूंजी और लुक्सेन और भी अधिक घबरा गया। पानी में मछली पकड़ना आसान है, आखिरकार यह उसका पहली बार उड़ान भरने का अनुभव नहीं है। वह कभी कभी यात्रा करता था, लेकिन ये केवल 2 या 3 घंटों की छोटी यात्रा होती है। अर्जुन मेहरा शैंपेन पकड़े हुए इस पल को आंखें सिकोड़ते हुए देख रहे हैं। विमान के उड़ान भरने की गड़गड़ाहट के साथ कुछ ही क्षण बाद विमान के बाहर का दृश्य इतना सुंदर था कि आकाश में बादल मार्शमेलो की तरह उनके सामने तैर रहे थे, मानो पहुंच के भीतर हों। विमान के स्थिर होने के बाद 4 परिचारिकाएं अनुकूलन के क्रम के अनुसार 3 लोगों की प्रतीक्षा करेंगी। वे इच्छानुसार केबिन के चारों ओर घूम सकती हैं, इसे खोल सकती हैं और इसे सुरक्षित रूप से बिलियर्ड टेबल पर ले जा सकती हैं। चलो हम तीनों एक खेल खेलें। बिलियर्ड्स को मछली और पानी के साथ खेला जाता था। जब आप खाली होते थे तो आप अपॉइंटमेंट ले लेते थे। अगर आपके पास पैसे नहीं होते थे तो आप सिर्फ बिलियर्ड्स खेल सकते थे और समय बिताने के लिए 2 या 3 घंटे खेल सकते थे। इस समय राज मल्होत्रा घबरा गए और उन्होंने अपना सिर हिलाया। मालिक, आप हमेशा मछलियों के साथ खेलते रहते हैं। मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ। हा, राज मल्होत्रा, तुम्हें उड़ने से डर लगता है। मुझे लगा था कि तुम्हें न तो स्वर्ग से डर लगता है और न ही धरती से। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राज मल्होत्रा को उड़ने से डर लगेगा। उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर अर्जुन मेहरा बेवजह हंस पड़ा। 2 लोगों का आपस में लड़ना कोई मजा नहीं है। 18 घंटे कैसे बिताएं? अपने सामने खड़ी 4 खूबसूरत महिलाओं को देखकर लगता है कि वे खास तौर पर इस तरह के चार्टर प्लेन पर काम कर रही हैं। उन्हें बिलियर्ड्स भी खेलना आता होगा। कुछ सुंदरियों, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप हमारे साथ जुड़ने में रुचि रखते हैं। मुझे खेद है श्री मेहरा, हमें अपने काम में मनोरंजन में भाग लेने की अनुमति नहीं है। ये पस ही था जो बोल रहा था। हालांकि वह 26 साल का था, लेकिन उसका चेहरा एक बच्चे जैसा था। उसका फिगर अवतल और उत्तल था और उसकी त्वचा बहुत गोरी और नाजुक थी। उसकी बात सुनने का मतलब है कि वह लड़ सकती है, लेकिन काम के दौरान आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। ये सोचकर कि अब वे उनके अपने हैं, उन्होंने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने विमान किराए पर लिया है। इसका मतलब है कि आप इन 18 घंटों के लिए मेरे लिए काम कर रहे हैं, है ना? पस ने सिर हिलाया।